दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्या परिचय देना बहुत ज़रूरी है या नहीं, परिचय कैसे देना है, और अगर समूह के बैठक में कोई बाहरी स्टाफ वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे परियोजना से है या जिला लेवल पर के हैं या स्टेट लेवल पर के हैं या कोई भी अन्य पदाधिकारी आते हैं, तो क्या उनको समूह के बैठक में या ग्राम संगठन के बैठक में या सीएलएफ के बैठक में परिचय देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह के दीदियों को भी परिचय देना है और जो बाहरी स्टाफ रहेंगे या जीविका के स्टाफ भी रहेंगे, सभी को परिचय देना अनिवार्य है। जैसे कि परिचय नहीं देंगे तो फिर कैसे जानेंगे कि वो, जैसे कोई भैया आते हैं या दीदी आती हैं या समूह के दीदी है या कोई है, तो कैसे जानेंगे कि वो दीदी किस पद पे है या वो भैया किस पद पे है। स्टेट टीम के आए हैं या परियोजना टीम, मतलब ब्लॉक लेवल टीम पे आए हैं, तो कौन क्या है, किस पद पे है, कैसे जानेंगे। तो इसीलिए आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले समूह में या ग्राम संगठन या सीएलएफ में परिचय देना बहुत ही अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि आप किसी भी जीविका में किसी भी प्रकार के नौकरी के लिए आवेदन दिए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इंटरव्यू में समूह में का नाम पूछेगा, आप किस गांव से है, किस ग्राम संगठन से जुड़े हुए, किस सीएलएफ से जुड़े हुए, वो आपको टोटली जानकारी, मतलब इंटरव्यू में भी पूछेगा। तो क्या है कि आपको अगर समूह के बारे में ज्ञान ही नहीं, आप समूह में जुड़े हुए भी है, 2 साल 4 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं और आपको समूह के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा कि आप अगर एग्ज़ाम भी देने जाते हैं और अपना परिचय सही से नहीं दे पाते हैं, तो क्या होगा कि उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जान लीजिए कि जिस संस्था में आप जुड़े हुए हैं, तो उस संस्था के बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। फिर आप उस संस्था के नाम भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद अपना परिचय देना है। तो ये जानकारी आप सभी को रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की बैठक जब होता है, जब जीविका मित्र जो सीएम दीदी होती हैं, तो वो जब बैठक करवाने जाती हैं, तो क्या होता है कि जब बैठक करवाने जाती है तो समूह की दीदी तो सबसे पहले इकट्ठा आपस में बैठती भी नहीं है, और ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, कहीं-कहीं भी होता है। लेकिन अगर एक ही जगह 100 में से अगर 50 जगह ही हो गया या 60 जगह ही हो गया, तो फिर भी आ जाता है ना कि दीदी समय नहीं देती हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब स्वयं सहायता समूह की बैठक होता है, जीविका दीदी जाती हैं, जीविका मित्र सामुदायिक उत्प्रेरक, जीविका मित्र को सामुदायिक उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उनको सीएम भी बोल सकते हैं, और लॉन्ग में कम्युनिटी मोबिलाइज़र भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आप समझ जाइए। तो जीविका मित्र अगर सीएम दीदी जाती हैं बैठक करवाने, तो बैठक में क्या होता है कि मेंबर लोग क्या कहती है कि दीदी आज हमको समय नहीं है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि बैठक ही बचत करवा दीजिए और हमको छोड़ दीजिए, हमको समय नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए कि बैठक करवाने का यह नियम नहीं है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो उसका सबका अपना रूल रेगुलेशन बना होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो जान लीजिए कि आप अगर समूह का बैठक करवाते हैं, तो समूह का बैठक करवाने से पहले सबसे पहले होता है कि प्रार्थना होता है, और प्रार्थना करवाने के जस्ट बाद समूह का समूह के नाम से, अपना नाम से और ग्राम संगठन के नाम से, सीएलएफ के नाम से अपना परिचय देना बहुत अनिवार्य होता है। तो जब आपको समूह की बैठक करवाते हैं, परिचय देते ही नहीं हैं, सीएम दीदी है तो वो भी हड़बड़ी में रहेंगी, आप भी हड़बड़ी में रहिएगा, और आपको उस सीएम दीदी को उससे तो लॉस है नहीं, लॉस तो आपको है, क्योंकि आप किसी भी वैकेंसी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको जैसे ही इंटरव्यू में आपसे पूछा सवाल कि परिचय दीदी कैसे देना, आपको कुछ अते पता नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि आपको ही परेशानी होगा, और उस समय आप माने उसमें चुनाने से भी रिजेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले परिचय देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर कभी भी सीएम दीदी करवाने जाती हैं बैठक, तो आपको आपका दायित्व बनता है कि दीदी आप सबसे पहले आप प्रार्थना करवाएँगी और बिना परिचय दिए और बिना एजेंडा पूरा बताए या
बचत करवाए, हिसाब किताब हुए, आपको मैंने जाने नहीं दिया जाएगा। आप जो समूह का नियम है वो पालन करना है, आपको करवाना है। और सीएम दीदी भी अच्छे तरीके से समूह को मोबिलाइज करेंगे ताकि समूह के बैठक में सभी दीदी उपस्थित भी हो और समूह के सभी मेंबर्स अपना अपना परिचय भी दें। तो ये दायित्व दोनों का बनता है। तो आप लोग जान लीजिए कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं, अपने गांव से बाहर जाते हैं, तो आप लोग समझिए कि आपके नाम से नहीं जानते हैं लोग, आपको अपने समूह के नाम से, ग्राम संगठन के नाम से और सीएलएफ के नाम से ही जाने जाएंगे। तो क्या होगा कि उस समय आप अगर समूह का नाम नहीं जानेंगे तो फिर आपको वहाँ बहुत परेशानी आएगा। उस समय पूछिएगा सीएम दीदी को कॉल लगा के, दीदी हमको परिचय देना नहीं आता है, हम किस समूह से जुड़े हुए, किस ग्राम संगठन से जुड़े हुए, सीएलएफ का नाम क्या है। पता चलेगा कि उस समय दीदी का कॉल ही नहीं लगा, तो फिर आपका टाइम मतलब बेकार हो गया। तो इसलिए जान लीजिए कि आप समूह के बैठक में रहते हैं तो परिचय दीजिएगा। अब परिचय कैसे देना है वो आपको हम आज की वीडियो में सिखाएंगे कि परिचय कैसे देना है। अगर बाहरी स्टाफ लोग भी आ जाते हैं या बैंक से मैनेजर आती हैं या बैंक मित्रा आती हैं या क्या होता है कि एचएनएस, एमआरपी, सीएनआरपी, जीआरपी, वीआरपी जो भी है, किसी भी तरह के स्टाफ मतलब आपके ग्राम संगठन में या समूह के बैठक में या सीएलएफ में जाते हैं तो उनको परिचय कैसे देना है आप सभी को आज हम विस्तार से सिखाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले समूह का बैठक होता है तो समूह में परिचय, जैसे कि पहले सामुदायिक उत्प्रेरक देती है तो कैसे देंगे हम बताते हैं। अब मान के चलिए कि सीएम दीदी का नाम है रानी कुमारी नाम है, तो रानी कैसे वो अपना परिचय देंगी सो हम बताते हैं। सबसे पहले अपना नाम लेना है, उसके बाद वो किस समूह से जुड़े हुए हैं वो नाम लेना है, किस ग्राम संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद किस सीएलएफ से जुड़े हुए हैं, किस पंचायत में कार्य करते हैं और कितना एसएचजी का देखरेख करते हैं, इतना उनको जानकारी देना है। तो चलिए हम परिचय देते हैं कि सीएम दीदी कैसे देंगी। तो सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को नमस्कार। अगर भैया वहाँ पहुँचते हैं कोई स्टाफ वगैरह, तो अगर भैया रहते हैं तो वहाँ भैया का नाम मिल लेना है, नहीं तो सबसे बेहतर है कि यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार, वहाँ भैया भी रहे या दीदी भी रहे, सभी का नमस्कार। अब यहाँ बोलेंगे कि मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, उन्नति जीविका महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ और मैं मानसिंहपुर पंचायत में जीविका मित्र के पद पे कार्य करती हूँ और कितना समूह का देखरेख करती है, 10 समूह का देखरेख करती हूँ। समूह सीएम दीदी के हो गया। और अगर सीएलएफ बना हुआ है तो ये भी बोलेंगे कि जैसे जो सीएलएफ का नाम है तो मैं प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की भी सदस्य हूँ, ये हो गया। अब समूह के दीदी जो अध्यक्ष हैं, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, वो कैसे देंगी। तो अध्यक्ष दीदी कैसे परिचय देंगी वो समझिए। अब चलिए, अध्यक्ष दीदी का नाम है गीता कुमारी है, तो बोलेंगी कि यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार, मेरा नाम गीता कुमारी है, मैं आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, उन्नति जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की भी सदस्य हूँ। और जो पंचायत का नाम है तो वो पंचायत का भी नाम ले सकती हैं। तो चलिए, अब सचिव का भी सेम उसी तरह है। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार, मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। अगर ग्राम संगठन में भी उनका कोई पद है तो वो भी नाम लेंगी कि मैं उन्नति जीविका महिला ग्राम संगठन में अध्यक्ष पद पे कार्य करती हूँ, अध्यक्ष पद पर हूँ। और उसके बाद मैं प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की भी सदस्य हूँ। अगर उसमें भी कोई उनका पद है तो वो भी अपना पद का नाम ले सकते हैं। और जो अपना पंचायत में है कि मैं मानसिंहपुर पंचायत
से हूँ। चाहे गांव का नाम भी ले सकते हैं। तो चलिए सचिव का भी नाम परिचय हो गया। अब कोषाध्यक्ष कैसे परिचय देंगे? तो यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम मधुमालती सिन्हा है। जो नाम रहे, हम आपको बस तरीका बताते हैं। मेरा नाम मधुमालती सिन्हा है। मैं आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। मैं उन्नति जीविका महिला ग्राम संगठन में अध्यक्ष पद पर कार्य करती हूँ और प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष हूँ। नहीं सॉरी, कोषाध्यक्ष जो है सो CLF के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, सदस्य हूँ। अब सदस्य लोग कैसे परिचय देंगे? तो सदस्य लोग कैसे परिचय देंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुंती कुमारी है। मैं आदर्श जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ। उन्नति जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य हूँ और प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की भी सदस्य हूँ। और जिस गांव से है वो भी कि मैं जैसे जो गांव का नाम है, गांव का भी नाम ले लेंगे, पंचायत का भी नाम ले लेंगे। अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, अपना नाम भी बोल दिए, समूह का नाम, गांव का नाम ले लिए तो भी ठीक है, नहीं भी लिए तो भी ठीक है, पंचायत का नाम ले लिए। तो इस तरह से परिचय देना है। अब है कि अगर सामुदायिक समन्वयक जाते हैं, जैसे CC महोदय जाते हैं या CC दीदी जाती हैं, तो वो कैसे परिचय देंगी वो आपको बताते हैं। जैसे चलिए कि CC भैया पहुँचे, तो मान के चलिए कि CC का नाम है आशुतोष है। तो मैं यहाँ बोलेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं जो पंचायत है, जो प्रखंड है, ये बोलेंगे कि मैं भगवानपुर प्रखंड में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्य करते हैं और मेरे द्वारा 5 पंचायत या 3 पंचायत का देखरेख किया जाता है। और जो 3 पंचायत होगा वो पंचायत का भी नाम लेंगे। उसी तरह जो एरिया कोऑर्डिनेटर है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर आते हैं तो वो भी परिचय देंगे कि यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं भगवानपुर प्रखंड में या गुरौल प्रखंड में एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा क्लस्टर बताया हुआ है, मेरे द्वारा 5 पंचायत का देखरेख किया जाता है। तो इस तरह से परिचय उनको देना है। तो आप लोग जान गए कि स्वयं सहायता समूह के बैठक में या ग्राम संगठन के बैठक में या CLF के बैठक में परिचय सभी को कैसे देना है। अब जैसे कि जीविका मित्र का हो गया, HNS MRP अगर परिचय देना चाहती है तो वो भी कैसे देंगे सो बताते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। मैं मानसिंहपुर पंचायत में, पहले अपना परिचय देंगे कि मैं लक्की जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ और भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की भी सदस्य हूँ और मैं HNS MRP के पद पे 6 पंचायत में कार्यरत हूँ। जो समूह से जुड़े हुए HNS MRP या CNRP, वो पंचायत का नाम लेंगे, उस समूह का नाम लेंगे, उस ग्राम संगठन का नाम लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सभी मेंबर एक ही समूह से जुड़े होंगे, एक ही ग्राम संगठन से जुड़े होंगे। इसमें CLF में है तो बहुत सारे ग्राम संगठन जुड़ता है। जब ग्राम संगठन होता है तो उसमें बहुत सारे समूह जुड़ता है। तो प्रत्येक समूह के प्रत्येक मेंबर होंगी, तो प्रत्येक समूह के प्रत्येक मेंबर को या कोई भी बाहरी स्टाफ आते हैं तो सभी को परिचय अपना नाम से, गांव के नाम से, समूह के नाम से, ग्राम संगठन के नाम से, CLF के नाम से परिचय देना
बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज की वीडियो इतना ही पे क्लोज़ करते हैं। आप सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय-बाय।